हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की वक्री चाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी महत्व दिया जाता है। यह नैसर्गिक रूप से एक अत्यंत शुभत्व ग्रह है और शुक्र देव की शुभ दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव की सदैव वृद्धि करती है, अर्थात उस भाव से संबंधित अच्छे फल जातकों को प्रदान करती है तथा जिस भाव में शुक्र बैठा होता है उस भाव से भी संबंधित अच्छे फलों की संभावनाएं दिखाई देती है। शुक्र ग्रह यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को धन, वैभव, ऐश्वर्य और समस्त सुख प्रदान करते हैं। जीवन में प्रेम की भी कभी कोई कमी नहीं रहती और आपसी संबंधों में भी अपनापन बना रहता है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशियों के स्वामी हैं, जहां पर ये मीन राशि में जाकर के अपनी उच्चस्थ अवस्था प्राप्त करते हैं, वहीं कन्या राशि में जाकर के नीच के माने जाते हैं। शुक्र ग्रह सुख और समृद्धि के कारक ग्रह हैं तथा जीवन में प्रेम प्राप्ति के भी कारण यही एकमात्र ग्रह बनते हैं। वर्तमान समय में शुक्र अपने मित्र शनि देव की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 19 दिसंबर 2021 को सायंकाल 4:32 अर्थात 16:32 पर शुक्रदेव अपनी मार्गी अवस्था से अब वक्री अवस्था में आ जाएंगे और अपनी वक्री चाल का प्रभाव सभी प्राणियों पर डालने लगेंगे। इनकी यह वक्री गति 29 जनवरी 2022 दोपहर 2 बजे तक रहेगी और उसके बाद ये फिर मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं शुक्र ग्रह की इस वक्री गति का कालचक्र की 12 विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, नया साल आने वाला है। यदि आपके पास भी आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो आप हमारे संस्थान से 150 पृष्ठ की जन्म कुंडली को ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर मंगवा सकते हैं। 5 साल का उसमें अतिरिक्त फलादेश आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, महादशा का फल वगैरह क्या होगा, ये सभी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। छोटा सा शुल्क है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं तो हो सकता है कि कॉल की कभी प्रतिक्रिया शाम के सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही रहती है, उसके बाद ना दी जाए। तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कुंडली लिख करके करिए, आपको प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा दर्शकों, हम दिल्ली में आ रहे हैं दिनांक 17 और 18 जनवरी को। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि परिश्रम कर रहे हैं इसलिए आपसे निवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए। आप लोगों ने जो प्यार व सम्मान दिया है, जो भी मैंने योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण किया था, मात्र 3 दिन के अंदर दर्शकों आप लोगों ने लगभग 1.5 मिलियन उस वीडियो को पहुंचा दिया फेसबुक पेज पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र देव दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में मकर राशि में वक्री हो रहे हैं शुक्र देव। शुक्र के वक्री होने के कारण मकर राशि के जातकों आपके कार्यक्षेत्र में अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मन चाहे नतीजे पाने के लिए अब अतिरिक्त प्रयास आपको करने होंगे। यह समय काम में बदलाव करने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर प्रदान करेगा। यदि आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत है, तो मेष राशि के जातकों ये समय आपको सफलता दिलाएगा। आर्थिक तौर पर भी वक्री शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके व्यवसाय में धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके ऊपर काम का दबाव अधिक हो सकता है, लेकिन आप इसे हंसी खुशी पूरा करेंगे और एक चैलेंज की तरीके से मेष राशि के जातकों आप काम को हाथ में लेकर के जल्द से जल्द पूरा करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि कोई बड़ी समस्या तो नहीं, फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस दौरान आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन में आपके दिल के काफ़ी निकट आ सकता है। इस प्रकार शुक्र ग्रह की यह वक्री चाल मेष राशि के जातकों आप लोगों के लिए अनेक प्रकार के शुभ परिणाम लेकर के आया है। उपाय क्या करना रहेगा, तो शुक्रवार वाले दिन
शक्कर मिश्रित आटा ये आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। जहाँ पर चींटियाँ निकलती हूँ वहाँ पर आप डाल सकते हैं और उन लोगों के लिए भोजन बनेगा। बहुत ही अच्छा ये उपाय है, धन प्राप्ति कराएगा। दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष आप लोग अवश्य करें। वृषभ राशि के जातकों, मकर राशि में शुक्र ग्रह की वक्री स्थिति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बन रही है। शुक्र देव आपकी कुंडली में आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र देव की मकर राशि में वक्री चाल आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगी और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य के साथ मिलने से आपके कामों में सफलता मिलेगी, कामों में तेजी आएगी और जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसी काम में आपको सफलता मिलेगी और उसकी संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। विशेषकर यदि कोई महिला मित्र है, इनका समर्थन आपको अधिक हासिल होगा। यदि आपकी हाल फिलहाल किसी से नई दोस्ती हुई है तो वह दोस्त आपके ज़्यादा काम आएंगे और इस दौरान आप लोगों के बीच में नज़दीकियां भी बढ़ सकती है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह स्थिति आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे सुधार की ओर इशारा करा रही है। आपको पुरानी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। प्रेम संबंधी मामलों में शुक्र की स्थिति आपको काफ़ी रोमांटिक और आकर्षक बनाएगी। वृषभ राशि के जातकों, आपके प्रेम जीवन में आप और आपके प्रियतम के बीच निकटता बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत होगा। शुक्र की इस वक्री चाल के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा और आर्थिक तौर पर समृद्धि प्राप्त होगी। सामाजिक तौर पर भी आपकी छवि मजबूत होगी। हालांकि आपके पिताजी के लिए इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी दिखेंगे और उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, डायबिटिक वगैरह हो सकते हैं। इस दौरान कुछ आप लोग जो है धार्मिक जगहों पर घूमने फिरने का आनंद भी लेंगे और कहीं हिल स्टेशन पर या समुद्र के किनारे जा सकते हैं घूमने फिरने। उपाय क्या करेंगे तो देखिए दर्शकों, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ शुक्रवार को आप लोग करिएगा और सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, शुक्र देव आपकी राशि के द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में इनकी वक्री चाल आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रही है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव बुध देव के परम मित्र हैं और यह वक्री चाल शुक्र देव की आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति कुछ सिक्स सेंस आपका मजबूत बनाएगी। साथ ही साथ आप भविष्य को लेकर के कुछ चिंता जाहिर कर सकते हैं। इस दौरान कोई रिटायरमेंट पॉलिसी आप लोग ले सकते हैं, कोई आप लोग जो है क्या कहते हैं बॉन्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी इत्यादि भी क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा। यदि कुछ भी समस्या होती है तो तुरंत उसके उपचार का प्रयास करिएगा ताकि वह किसी बड़े रोग का रूप ना ले लें। आपको सर्दी से संबंधित, जुकाम से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए ठंड से बचाव रखिएगा, बेहद सावधान रहिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और आपको अपनी स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। जबकि यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको कई बार सोच लेना जरूरी होगा या फिर किसी विशेषज्ञ की भी मदद लेना अच्छा विकल्प हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय कमजोर हो सकता है, इसलिए पैसों का निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ करके निवेश करिएगा, नहीं तो पैसा डूबने की संभावनाएं बन सकती हैं। आपका काम तो ठीक से चलेगा, लेकिन इस समय में किसी बड़े लाभ की उम्मीद करने से बचिए। भविष्य में आपको अच्छी संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको काफ़ी मेहनत करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी होगा, तभी अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं तो देखिए, कोशिश कीजिएगा शुक्रवार वाले दिन रोटी में आप लोगों को मिश्री मिला करके या बताशा मिला करके गाय को खिलाना होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र देव आपके चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर के वर्तमान समय में आपकी राशि से सप्तम भाव में वक्री गति की चाल शुरू कर रहे हैं। शुक्र अपनी वक्री चाल से आपके सप्तम भाव को प्रमुख रूप से प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में इसका सीधा सा प्रभाव देखने को मिलेगा और व्यापार में साझेदारियों में प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के और अधिक नजदीक आएंगे और आप दोनों लोगों के मध्य आकर्षण और प्रेम संबंधों की वृद्धि होगी। इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा और जीवन साथी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर के अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नजर आएंगे
और जो छोटी मोटी समस्याएं चली आ रही थी उन्हें दूर करने का प्रयास भी करेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपको व्यवसाय में और मेहनत करके अपने व्यवसाय के दायरे को और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, किसी महिला के द्वारा भी व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। यह रास्ता आसान तो नहीं होगा और आपके मार्ग में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान आप अपने दाम्पत्य जीवन या फिर व्यवसाय को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा और गलत दिशा में भी ले जा सकता है, जो आगे चल करके आपको परेशानी क्रिएट करा सकता है। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों को आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकता है। अपने विवेक का सही इस्तेमाल करिएगा और सही समय पर सही काम करिएगा। क्या करेंगे उपाय? तो शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि डीओ का प्रयोग ज़्यादा करिएगा, चंदन के इत्र का प्रयोग ज़्यादा करिएगा। दूसरा दर्शकों, आपको आटे की लोई बना लेनी है और मीठी आटे की लोई बनानी है और वो प्रतिदिन गाय को खिलाना रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए, आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र ग्रह की वक्री चाल स्वास्थ्य के प्रति चिंता का कारण बना सकती है। यह समय किसी नई बीमारी का संकेत दे रहा है, इसलिए अब आपको पहले से अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा। यदि कोई समस्या पहले से चली आ रही थी तो उसके बढ़ने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं, इसलिए समय रहते मेडिकल उपचार पर ध्यान दीजिएगा और किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतिएगा, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में इस समय में थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। आपके विरोधी प्रबल होंगे और आपकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आर्थिक तौर पर भी यह समय कुछ कमजोर रह सकता है। आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जो कि आर्थिक स्थिति पर पूरा जोर डालेगी, जिसकी वजह से कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति को सफल बनाया जा सकता है। इस दौरान किसी भी महिला से दुर्व्यवहार करना आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। आपके साथ कोई कोर्ट केस इत्यादि भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। सिंह राशि के जातकों को आपकी संतान के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय आनंदित करने वाला होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? तो कोशिश कीजिएगा शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री घोल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा और फिर जल से अभिषेक करिएगा। कन्या राशि के लोगों के दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह की वक्री स्थिति आपकी राशि से 5वें भाव में होने वाली है। यह आपकी राशि के लिए दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी है। पंचम भाव में शुक्र ग्रह की वक्री चाल आपके लिए कुछ अच्छे अवसर भी लेकर के आएंगे और कुछ चुनौतियां भी। एक तरफ आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और इस दौरान एक से अधिक नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए यदि आप बहुत समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह का यह वक्री प्रभाव आपको नौकरी बदलने के प्रबल अवसर प्रदान करेगा और आपके हाथ में कुछ नए अवसर आएंगे जिन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रख करके चलना होगा, क्योंकि काम में समस्या होने के चलते नौकरी में संकट भी आ सकता है। आपके निजी जीवन के लिए यह वक्री प्रभाव अनुकूल रहेगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम की प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। संतान के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल रहेगा और उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? तो सफलता प्राप्ति के लिए आपको कोशिश ये करना होगा कि प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों को शुक्र ग्रह की वक्री गति के कारण आपको पारिवारिक सुख सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगी और माता से प्रेम बढ़ेगा और उनके माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को प्राप्त हो सकता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से आप अपने सुख संसाधनों को भी बढ़ाएंगे। घर में ज़रूरत की और लग्जरी चीज़ों की खरीदारी आप प्रचुर मात्रा में करेंगे। कार्यक्षेत्र में यह समय मजबूती देगा, लेकिन आप पारिवारिक जीवन में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण काम पर कम ध्यान दे पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल रहेगा और परिवार की आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह समय आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे और आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना पसंद करेंगे। परिवार के लोगों के साथ समय बिताना आपको ज़्यादा पसंद आएगा और इस दौरान अधिकांश समय परिवार के लोगों के साथ ही बिताएंगे। ऐसा भी संभव है कि उन्हें साथ लेकर के कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? तो शुक्र कवच का प्रतिदिन जो है आपको 3 बार पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दे करके उनका आशीर्वाद लेना रहेगा। वृश्चिक
वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र ग्रह की वक्री चाल आपको यह संकेत दे रही है कि आपको अब सावधान रहना होगा। भाई बहनों से संबंधों पर विशेष आपका प्रभाव पड़ेगा और आपसे उनके संबंध बिगड़ सकते हैं, खास करके छोटे भाई बहनों से। आपसी रिश्तों में अहम को बीच में ना आने दीजिए, क्योंकि इससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस दौरान कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा, क्योंकि इससे व्यापार में नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने साथ काम करने वाले लोगों पर भरोसा रखिएगा, लेकिन अंधविश्वास मत करिएगा, क्योंकि वो पीठ के पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वक्री शुक्र आपको अपना आपा खोने पर मजबूर करा सकते हैं, अतः किसी को भी भरा बुरा बोलने से बचना होगा। अपने दोस्तों और जीवन साथी के साथ व्यवहार में संयम बरतिएगा और उनकी भावनाओं को भी सम्मान देना सीखिएगा। इस दौरान आपके स्वभाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करिएगा तथा इस समय में कुछ भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करिएगा, जो आने वाले समय में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। विशेष रूप से जीवन साथी के साथ यदि भविष्य में कोई काम करने का मन है तो उस पर प्लानिंग कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने व्यावसायिक साझेदारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना होगा। क्या करेंगे उपाय? तो देखिए दर्शकों, सबसे सीधी सी बात है कि शुक्र देव के बीज मंत्रों का आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना होगा। दूसरा दर्शकों, आपको करना ये होगा, प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल गाय को खिलाइए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों, शुक्र ग्रह की वक्री चाल आपके दूसरे भाव में विशेष रूप से प्रभाव डालेगी, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और कहीं गया हुआ धन भी अब आसानी से वापस लौट सकता है। यानी कि यदि पूर्व में आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान वह धन अब आपको वापस प्राप्त हो सकता है और उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पारिवारिक माहौल भी सुख शांतिदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य होने के कारण घर में हंसी खुशी का वातावरण बना रहेगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बना रहेगा। देखिए, धनु राशि के जातकों, आपको अपनी वाणी में मिठास बढ़ानी होगी और शुक्र जब वक्री होंगे तो ये मिठास ऑटोमेटिक बढ़ाएंगे ही, तो आप अपने विरोधियों को भी अपना बना लेंगे। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस की वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर अपना भरोसा जताएंगे, जिससे नौकरी में स्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी। यदि पूर्व से चला आ रहा कोई कोर्ट केस अभी चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और आपको लाभ प्रदान कर सकता है। क्या करेंगे उपाय? तो शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शमी पत्र चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह ये एक योग कारक ग्रह हैं और यह आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपकी ही राशि में वक्री गति करने जा रहे हैं। शुक्र के वक्री गति होने के कारण मकर राशि के जातकों काफ़ी अनुकूलता शुक्रदेव यहाँ पर आपको प्रदान कराएंगे। आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आएगी और खुशी खुशी अपने सभी कार्यों को सकारात्मकता प्रदान करेंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो यह समय आर्थिक उन्नतिदायक रहेगा और व्यापार का विस्तार भी हो सकता है, जिससे आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। यदि आप किसी कलात्मक क्षेत्र, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यह समय आपको खासतौर से मान सम्मान, प्रसिद्धि और आर्थिक लाभ भी प्रदान करा सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कोई पूर्व में कोई बीमारी यदि दबी हुई है तो आपको परेशान कर सकती है और कोई नई समस्याएं पैदा करा सकती है। आप अपने अंदर मकर राशि के जातकों गजब का उत्साह देखेंगे और उत्साह के साथ ही अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन को बेहतर बनाने का सक्षम प्रयास करेंगे। शुक्र ग्रह के इस वक्री प्रभाव के कारण संभव है कि आप किसी भी यात्राओं पर जाएं और उसके लिए शुरू से ही तैयारियां कर लीजिएगा। जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी और उनके साथ आपका सामंजस्य पहले के मुकाबले और भी बढ़िया रहेगा। यह समय निजी जीवन में भी खुशियाँ देगा और आप इस समय का अच्छे से सदुपयोग करेंगे। क्या करेंगे उपाय? तो प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिएगा और शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और यह आपके केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण, अर्थात आपकी कुंडली के चौथे और भाग्य भाव नवम भाव के स्वामी होने के कारण एक सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह भी है।
वर्तमान समय में शुक्र का वक्री प्रभाव आपकी राशि से द्वादश भाव में विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। द्वादश भाव में शुक्र की वक्री चाल आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और धन के मामले में आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान व्यर्थ के खर्चे भी ज़्यादा होंगे और आप भोग विलासता के चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। इस दौरान अव्यवस्थित खान पान और अनियमित दिनचर्या के चलते आपको स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है और यदि आप पहले से बीमार चले आ रहे हैं तो यह समय अस्पताल में भर्ती भी करवा सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा और जरा सी भी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करिएगा। याद रखिएगा कि लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस दौरान विदेश यात्राओं की भी संभावनाएं बन सकती हैं और लंबी दूरी की यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल खर्चे ही होंगे, इस दौरान धन प्राप्ति भी होंगी और विदेश से भी प्राप्ति होगी और आपकी आमदनी में भी कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन आपको बचत करने में सफलता मिल पाना संभव नहीं होगा। आपके निजी जीवन में यह समय रोमांस भरेगा और जीवन साथी से भी अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी कराएगा। इस दौरान जन्म स्थान से दूर संपत्ति खरीदने के, क्रय करने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन आप लोगों को श्री सूक्त व लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना होगा और शुक्रवार के दिन फास्टिंग करिए, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करें। मीन राशि, यदि मीन राशि के जातकों की बात की जाए तो वर्तमान समय में शुक्रदेव अपनी वक्री गति आपकी राशि से एकादश भाव, जो कि धन का भाव है, वहां प्रारंभ कर रहे हैं। शुक्र ग्रह की एकादश भाव में वक्री चाल बहुत अनुकूलता दिखा रही है। विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा रहेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति चली आ रही है उसमें आमूलचूल बदलाव आएंगे और आपको अधिक धन की प्राप्ति कराएंगे। सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप समाज में लोकप्रिय रहेंगे। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आप यदि अभी तक सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति की आहट हो सकती है जो आपके दिल के बेहद करीब होगा। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो अपने प्रियतम के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। रोमांस और आकर्षण की वृद्धि होगी। साथ में अच्छा समय आप लोग पार्टनर के साथ बिताएंगे। आप अपने प्रेम जीवन को दिशा देते हुए रिश्तों में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उन्हें विवाह का कोई प्रस्ताव भी दे सकते हैं, जिसकी सहमति हो सकती है। इस दौरान यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा संभल कर बातचीत करनी होगी ताकि आपके संबंध बिगड़ने ना पाए। आपकी किसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की पूर्ति हो सकती है। साथ ही साथ अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों का और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करेंगे उपाय? तो देखिए दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन शिव जी पर अभिषेक करिए। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र जो है अवश्य चढ़ाइए। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र देव के वक्री होने का प्रस्तुत राशिफल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।